इजराइल हमास युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 10 दिनों में बहुत तबाही मची है, बहुत लोग मर चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये युद्ध कहाँ जा रहा है। क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें 16 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है यहाँ मध्य अरब देश है, मध्य अरब देश है वहाँ पर, और नॉर्थ अफ्रीका में। मेरे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हैं जो कि प्रोफेशनल पायलट हैं, और वो बताएंगे कि क्योंकि जब वो खुद रह चुके हैं वहाँ पर, तो बताएंगे कि इस वक्त जड़ क्या है और ये युद्ध क्या दिशा ले रहा है। सर, क्या ईरान कूदेगा इस युद्ध में? देखिए, ईरान ने ही सपोर्ट किया है हमास को और हिजबुल्ला को। उनको मिलिट्री से, पैसे से, हर तरह सपोर्ट किया हुआ है। अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि सीरिया के अंदर से हो सकता है कि एक नया फ्रंट खुल जाए, और सीरिया अभी हिजबुल्ला पर अटैक कर दिया गया। हिजबुल्ला ने फायरिंग करी तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो अभी ये कहा जा रहा है सीरिया से भी हो सकता है कि उनका फ्रंट खुल जाए, तो सीरिया से ईरान आ सकता है, क्योंकि ईरान के जी जी ये पॉइंटर के सारे अगर आप बताएंगे कि ये सीरिया फ्रंट है, और लेबनान तो देखिए कूद ही गया है। देखिए, सीरिया फ्रंट के अंदर जब बगदादी का टाइम चल रहा था आईसिस का, तो वहाँ पे ईरानी सोल्जर्स उतरे थे, उनकी कमांडर्स वहाँ पे उतरे थे, बाकायदा रेजिमेंट थी। अभी वो वापस नहीं गए, बहुत सारे वहीं हैं, अभी सीरिया के अंदर हैं, ईरानियन फोर्सेस पड़ी हुई हैं, अंडर कवर भी हैं बहुत सारे। वो इनको, हिजबुल्ला को बहुत आसानी से उनको जो है मिलिट्री सप्लाई देते हैं, और साथ साथ में हमास को भी देते हैं। वो वहाँ पे फ्रंट खोलने में उनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चाह रहा है ईरान के एंगेज किया जाए इसराइल को, और हिजबुल्ला को उन्होंने अभी आगे किया, हमास को आगे किया है। तो वहाँ से भी अटैक हो सकता है नया फ्रंट खुल जाए, ईरान खुल करके वॉर के अंदर आ जाए। ईरान के सर विदेश मंत्री और हमास के कमांडर ने मुलाकात की, कल तस्वीरें आई थी, तो ये बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि कौन कौन से मुल्क शामिल होंगे अब। ईरान का ये रहा है कि ईरान ने सिर्फ ज़मीन की लड़ाई है, कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। मैं आपसे बता दूं, कोई जूइश की मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। अगर ये बात होती तो जी, जो ये अब देखिए देखिए, ये रमल्ला का इलाका, ये ज़मीन के एरिया जेरूसलम है, इसके अंदर इसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। मुस्लिम का भी होली प्लेस है ये, और क्रिश्चियंस का भी है, और यहूदियों को भी है। ये जो है ये वेस्ट बैंक है ये, और ये इलाका जो है फ़िलिस्तीनियों का है। यही रामल्ला भी आता है। रमल्ला आता है। देखिए, वहाँ से महमूद जो साहब हैं, वहाँ के हेड हैं इस टाइम पर, जी महमूद अब्बास साहब का बयान आ गया है कि भाई हमास ने हमारे कॉज को डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया है, हम उनके साथ नहीं, हमास के साथ हैं, क्योंकि हमास बहुत क्रूल और ब्रूटल है। इसने जिस ढंग से हमले करने शुरू करे हैं, जबकि भी 30,000 लोगों को नौकरी दी थी नेतन्याहू ने, इनको 30,000 लोगों को नौकरी दी फ़िलिस्तीनियों को भी पिछले 2 महीने पहले। ये नौकरी करने के लिए आते हैं, इसराइल के अंदर आते हैं। आप वहाँ पर रहे हैं, इतने साल रहे हैं, 1 दशक से ज़्यादा रहे हैं, अभी आपको क्या लग रहा है, व्हाट नेक्स्ट इन वॉर, क्या होगा अब? जब देखिए, आप पहले चले 80 के दौर में चले जाइए, तो उसमें पीएलओ थी, उसके बारे में अल्फता थी, उस समय ब्लैक सितंबर थी। उसी टाइम अमल मिलिशिया हुआ करती थी, ये लड़ा क्रिश्चियन मिलिशियाज भी थे जो लेबनान में लड़ा करते थे। वो दौर में आज के दौर में थोड़ा सा फ़र्क आया। फ़र्क ये आ गया कि गाज़ा के अंदर जो ये लोग कर रहे हैं, जो हमास ने किया है, ये गाज़ा में जो हमास कर रहे हैं, ये इस तरह का ब्रूटल कभी नहीं हुआ है। वो अटैक करते थे, छोटे मोटे अटैक होते थे, प्लेन की हाईजैक हुई, उन लोगों ने शुरुआत करी, सबसे पहले अल-फतह ने शुरू करी, वो भी ये लोग थे, फ़िलिस्तीनी थे। लेकिन अभी जो उन्होंने शुरू किया, सीधे अटैक करना शुरू कर दिया, पूरा वॉर डिक्लेयर करके किया है, जिसको बैक किया ईरान ने, और बैक करके ईरान अपनी सेना उतारेगा, जैसे आपने सीरिया में बताया। देखिए, ईरान अपनी सेना जल्दी उतारता नहीं है। अभी जब अर्मीनिया का और अज़रबैजान का वॉर चल रहा था, तो वो अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा था, क्रिश्चियन स्टेट को, ईरान। और इसराइल पहुंचा था मदद करने के लिए अज़रबैजान की, वो मुस्लिम स्टेट है, 97% मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है, जो ईरान के अंदर शिया मुस्लिम्स हैं, उनको सपोर्ट करने और उनको बचाने के लिए इजरायली फोर्सेस पहुंची हैं, स्पेशल फोर्सेस वहाँ उतरी थी। तो ये तो सीधा सीधा जो वॉर है, ये पॉलिटिकल वॉर है, ये लैंड के लिए वॉर है। और सबसे बड़ी दुश्मनी ईरान की जो है वो इसराइल से है। वो बहाना हमास मिल सकता है, वो हो सकता है कि आपका ये हिजबुल्ला हो। एक सवाल, एक आखिरी सवाल इस पर, ये अभी जो लड़ाई है, 5 लाख लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। मैं चाहूँगी अगर ये वाला जो विस्तार की पट्टी है, हम इधर दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दर्शकों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ गाज़ा से राफा की तरफ लोग जा रहे हैं, और आईडीएफ कह चुकी है 5 लाख हो चुके हैं, 23 लाख की आबादी पूरे गाज़ा में थी। तो ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है। की तरफ है ये। मैं आपको चीज़ बता दूं, ये क्यों जा रहे हैं इसमें साउथ में, क्योंकि ये इजिप्ट का बॉर्डर है, ये सारा डेजर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि हम एंटर कर जाएं। हालांकि इजिप्ट गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया, वो नहीं चाहती कि ये लोग हमारे आएँ, क्योंकि उनके यहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रदरहुड है, अल शबाब है, वो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनसे इनका टाई अप है हमास का। हमास उनके जो फ्रेंडली हैं, वो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करते हैं, वो इस टाइम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, अल शबाब और आपके ब्रदरहुड। तो फिर फिलिस्तीन जो सपोर्ट कर रहे थे हमास को, उनको लेंगे, मिस्र लेगा, इजिप्ट लेगा? फ़िलिस्तीनी, देखिए फ़िलिस्तीनी अब यहाँ पे ये आ गया कि जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो भी गवर्नमेंट चल रही है फ़िलिस्तीन की, तो उनका जो महमूद अब्बास साहब का बयान आ गया कि इन्होंने हमारे जो एक आज़ादी की, एक मुल्क की जगह मांग रही थी, उस लड़ाई को इन्होंने नुकसान पहुँचाया हमास ने।
और हमास ने जो ज़्यादतियाँ करी हैं, ये गलत किया है, हमको बदनाम किया है, तो अब यहाँ पे फ़िलिस्तीनी वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहाँ पे हमास कहिए, वो भी गाज़ा पट्टी के। हमास को सपोर्ट कर रहे हैं सर फिलिस्तीनी, वो क्या मिस्र उसको सहयोग करेगा? ये मिस्र में अगर मिस्र की बॉर्डर कर रहा है। नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, उसने मना कर दिया, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ गया कि हम हमने अपने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, माने नहीं देंगे। नॉन वो वहाँ पर क्या डेजर्ट है, बड़े कोई शहर वगैरह वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कि अल-शबाब है, ब्रदरहुड है, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। कितने दिन चलेगा युद्ध? देखिए युद्ध तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ईरान की फोर्सेज अगर सीरिया उतर जाती हैं तो वॉर बढ़ जाएगा। तो ये सब फिर विश्व युद्ध की आशंका है। विश्व युद्ध तो कई बार ऐसे होने की नौबत आई है, तो 80s में भी आई, 90s में आई, विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इस एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होंगी, सालों साल चलेंगी। मतलब मुल्कों के बीच में लड़ाई होगी, जो उनका अस्तित्व है उनके बीच में लड़ाई। जी, विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, इन्हीं लोगों में होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर वहीं खत्म हो जाएगी। कितनी बार हुए बड़े बड़े वॉर, ये वहीं खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग सर, थैंक यू।